इसी जंतर मंतर पे देश की पहलवान बेटियों को घसीटा जा रहा है। जब यहाँ कोई भी अपने हक और अधिकार की बात करे, जो संविधान में बाबा साहब ने हक और अधिकार दिया, उस हक को लेकर के जंतर मंतर पर देश की बेटियां आए, महिलाएं आए, तो यही इसी मोदी सरकार की पुलिस उनको डंडों से पीटती है। और कुलदीप सेंगर जैसे जो बलात्कारी हैं, आरोपी हैं, वो इसकी सरकार में मंत्री हैं। और पूरी दुनिया में जो एक घिनौना कार्य हुआ, मानवता को शर्मसार कर देने वाला एप्स्टीन फाइल में मोदी सरकार के मंत्रियों का नाम है, और उनसे हम उम्मीद करें कि वो महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे। वो लोग तो देखो मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं। मनुस्मृति में सीधा लिखा है, वो मनुस्मृति यहाँ लागू करना चाहते हैं, जिसमें लिखा है ढोल गवार शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, और उसकी बात करने वाले लोग आज कह रहे हैं। सर, आज आप लोगों के यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं, क्या मांग है आप लोगों का? हमारी जो मांग है, हम चाह रहे हैं कि ये जो नारी बंधन अधिनियम जो लेकर के आई है भारतीय जनता पार्टी, हम सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं कि जो नारी बंधन की बात करने वाला व्यक्ति, जो खुद अपनी धर्मपत्नी को छोड़ करके भागने वाला व्यक्ति नारियों के सम्मान की बात कर रहा है, और ये नारी की इनके मुख से बात सुनना जैसे लगता है कि बिल्ली को दूध की रखवाली पे बैठा दिया गया है। ये जो बिल लेकर के आए हैं 33% महिला उनको अलग से आरक्षण देने का, हम महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में हैं, इसका स्वागत करते हैं। परंतु आज इस देश में जो अनुसूचित जाति एससी के लोगों को 15% आरक्षण है, और आदिवासियों को 7% आरक्षण है, और आदिवासी और एससी की आबादी लगभग 35% है। पहली बात तो यही आरक्षण कम है, और उसके बाद 52% ओबीसी के लोग इस देश में निवास कर रहे हैं। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों ने नौकरियों में 27% आरक्षण दे रखा है, और 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहां ओबीसी का आरक्षण शून्य है, एक भी आरक्षण की सीट नहीं है। तो जिस 52% वर्ग के पुरुष को इन्होंने बराबरी का दर्जा नहीं दिया, उनको हक और अधिकार नहीं दिया, तो इस बिल से क्या 52% ओबीसी की जो महिलाएं हैं उनको इससे फायदा मिलेगा? ये कांग्रेस पार्टी की मांग है कि ओबीसी को सबसे पहले तो 52% ओबीसी है। अगर आप केंद्र में 27% नौकरियों में आरक्षण दे रखा है, तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भी ओबीसी के 27% आरक्षण की मांग करते हैं। और राहुल गांधी जी की मांग है और कांग्रेस पार्टी की मांग है कि ये 2011 की जातीय जनगणना का ढिढोरा पीट करके इस देश के लोगों को भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि लेटेस्ट ताजा जो जनगणना है उसके आधार पर सभी जातियों का, जिनकी जितनी संख्या है उसके अनुपात उनको आरक्षण में व्यवस्था की जाए। और अब ये आरक्षण बिल जो लेकर के आ रहे हैं, इस बिल से एससी एसटी की राजनीति को तो कमजोर करने की साजिश है, और इस देश का जो ओबीसी वर्ग है जो 52% है, उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी और हैसियत को बिल्कुल खत्म करने की साजिश है। सर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप मोदी जी को तंज कस रहे हैं कि उन्होंने अपने महिलाओं को कदर नहीं किया तो बाकी महिलाओं को सम्मान रहे, तो आपको खुशी की बात होना चाहिए कि अपनी महिलाओं को नहीं लेकिन देश की महिलाओं को अपनी बहन बेटी मान रहे हैं। जब इसी जंतर मंतर पे देश की पहलवान बेटियों को घसीटा जा रहा है, जब यहाँ कोई भी अपने हक और अधिकार की बात करे, जो संविधान में बाबा साहब ने हक और अधिकार दिया, उस हक को लेकर के जंतर मंतर पर देश की बेटियां आए, महिलाएं आए, तो यही इसी मोदी सरकार की पुलिस उनको डंडों से पीटती है। और कुलदीप सेंगर जैसे जो बलात्कारी हैं, आरोपी हैं, वो इसकी सरकार में मंत्री हैं। और पूरी दुनिया में जो एक घिनौना कार्य हुआ, मानवता को शर्मसार कर देने वाला एप्स्टीन फाइल में मोदी सरकार के मंत्रियों का नाम है, और उनसे हम उम्मीद करें कि वो महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे। वो लोग तो देखो मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं। मनुस्मृति में सीधा लिखा है, वो मनुस्मृति यहाँ लागू करना चाहते हैं, जिसमें लिखा है ढोल गवार शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, और उसकी बात करने वाले लोग आज कह रहे हैं हम सबको बराबरी का हक देंगे। सर, आप कहते हैं
एक उंगली आपने दिखा रहे हो तो 3 उंगली आपकी तरफ दिखा रहा है। कांग्रेस ने भी तो अपने पार्टी में कार्यालय में SC OBC को भागीदारी दिया है। देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता हाँ। जो राहुल गांधी है, सामाजिक न्याय योद्धा है, हाँ। तो इस बात को स्वीकार करते हैं हाँ। कि कांग्रेस पार्टी ने जो कमियां रखी, हाँ। जो करना चाहिए था, हाँ। वो नहीं कर पाई। हाँ। आज इसीलिए कांग्रेस की हालात खराब है। वो तो राहुल गांधी जी तो अपने विरोधी विचारधारा के साहब कांसी राम जी को भी अपना आदर्श मानते हैं कि कांग्रेस वो पार्टी तो सर वोट के लिए कर रहे हैं, वोट के जिसकी लिए जितनी नहीं। संख्या बारी, लेकिन जमीन पर दिखना चाहिए राहुल सर। गांधी एक सामाजिक योद्धा है। उनको राजनीतिक व्यक्ति मत कहिए, वो समाज में आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को हक और अधिकार दिलाना चाहते हैं। वो संविधान को बचाने की बात करते हैं। और दूसरी तरफ अपने घर से शुरू करें सर, अपने ऑफिस से शुरू करें, अपने कार्यालय से शुरू करें, वहाँ भागीदारी देने से। देखिए आज कांग्रेस पार्टी के जो राजस्थान में उदयपुर में अधिवेशन हुआ था, हाँ। उसमें कांग्रेस पार्टी अपने आंतरिक संविधान में संशोधन लेके आई थी हाँ। कि 50% हाँ। SC ST OBC और माइनॉरिटी को संगठन में भागीदारी दी जाएगी। कहने से होगा सर, कहने से नहीं, अरे अब मैं कह रहा हूँ ये मंच लगा है ना सर, कितने SC ST OBC के वक्ता हैं, कितने पदाधिकारी, कितना बैनर पर लिखा हुआ है। अगर आप गिनोगे हाँ। तो आपके है ना नोटबुक के पेज कम पड़ जाएंगे। अरे बैनर पर तो दिखना चाहिए सर, अरे सर बैनर पर भी दिखना चाहिए। देखिए हाँ। जो भी हाँ। इस मंच पे है, हाँ। सबसे ज्यादा SC ST OBC के लोग ही दिख रहे हैं आपको। हाँ। और कांग्रेस का जहाँ भी मंच लगता है, जहाँ भी कोई संगठन की लिस्ट आती है, हाँ। उसमें सामाजिक ताने बाने को ध्यान में रखते हुए SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का विशेष ध्यान रखा जाता है। देखिए अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव हुआ, हाँ। और जो हरियाणा से जिनको धर्मवीर जी को बनाया है, बौद्ध साहब को जो राज्यसभा सांसद बनाया है, वो कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, वो कांग्रेस पार्टी में अभी आए हैं। और वो बाबा साहब की विचारधारा को लेकर के गांव-गांव ढाणी उनका प्रचार कर रहे थे। और राहुल गांधी जी ने उनको जमीन से उठा करके एक साधारण व्यक्ति को उठा करके राज्यसभा में भेजा है। वो किस पार्टी के थे जो राज्यसभा में जिसको भेजा है? वो सिर्फ NGO चलाते थे, बाबा साहब के मिशन को चलाते थे। हाँ। आज इस देश में ऐसी पार्टी बताइए जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हो, हाँ। वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। हाँ। खड़गे साहब जो बाबा साहब की विचारधारा को, तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले खड़गे साहब को कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बना करके दलितों का सम्मान किया। सवाल ले लीजिए सर, जिस तरह से खड़गे साहब एक वहाँ पे स्टाम्प पेपर की तरह वहाँ बैठाए गए, वैसे जैसे राष्ट्रपति हैं, केवल नाम है राष्ट्रपति, उसी तरह से नाम है केवल खड़गे। देखिए बाहर की बातें एक अलग हो सकती है। हम कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस परिवार के लोग हैं, हम कार्यकर्ता हैं, हम गर्व से कहते हैं कि ऐसा कोई फैसला नहीं है जो खड़गे साहब की सहमति। अरे कोई भी निर्णय बताया जो कि खड़गे ने किया हो और जनता उनके साथ हो। देखो खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद जो फैसला आया है, अंदर जो परिवर्तन आया है, वहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप बढ़ने लगी है, उनको बराबरी का संगठन में दर्जा दिया जाने लगा है। और इस पे आने वाले समय में बहुत ज्यादा आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक सवाल सर, अभी कुछ दिन पहले खड़गे साहब पर कुछ अपमानजनक बयान आया था, तो मैं देख रहा था कांग्रेस का कोई नेता नहीं, जो SC ST के लोग उनके समर्थन में थे, यही जंतर मंतर पे। देखिए आज इस प्रकार से ये महिलाओं के लिए बिल है। हाँ। और कांग्रेस पार्टी देश की OBC की महिलाओं और SC ST की महिलाओं को कोटे में से कोटा दिलाने के लिए यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं। इसका नेतृत्व अनुसूचित जाति और OBC विभाग कर रहे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय चेयरमैन है राजेंद्र पाल गौतम जी और अनिल जैन जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। परंतु इस मंच पे संख्या में जो दिखेंगे वो सारी कांग्रेस है, वो मेन कांग्रेस के लोग भी हैं, वो महिला कांग्रेस के भी हैं, वो सेवा दल के भी हैं, वो अन्य NSUI महिला कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के भी कार्यकर्ता यहाँ दिखेंगे, नेतृत्व कर रहे हैं। उसी प्रकार जब खड़गे साहब के खिलाफ जो वो हमेशा नफरती आग उगलने वाला मोदी का चेला जो सारा दिन हिंदू मुस्लिम दलितों के खिलाफ बकवास करता है, हेमंत बिश्व शर्मा ने जब खड़गे साहब के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया
तो कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के नेतृत्व में जो प्रदर्शन किया उसमें सारे कांग्रेस के लोग आए। सर एक सवाल है, अभी खेड़ा साहब के ऊपर जो बेल किए थे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, आप क्या करेंगे? वो सरेंडर करेंगे, कोई और उपाय है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मैं मोदी सरकार और गृह मंत्रालय से मांग करना चाहता हूँ कि हेमंत बिस्व शर्मा की जब पत्नी के 3 पासपोर्ट है, वो डॉक्यूमेंट सही है, जाली है, खराब है, तो जांच। और मोदी और अमित शाह कह रहे थे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति है, आज उसको गोद में बिठा रखा है। ये कौन सी ये वॉशिंग मशीन है जिससे वो धुल गया है और साफ पाक हो गया है? पहले उसकी जांच की जानी चाहिए। हेमंत शर्मा मांग कर रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट उनको खड़गे उनको मिला था खेड़ा को, वो कहाँ से मिला वो पहले बताएं। देखिए, वो कहाँ से आए हैं, इस बात की जांच कराएं। इनके पास तो बहुत सी एजेंसियां हैं भैया। आज भारत के तमाम संसाधन है वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, तो इनकी सरकार है, गृह मंत्रालय इनके अधीन है, इनको जांच करानी चाहिए भाई ये कागज कहाँ से आए हैं। इस बात की जांच मैं कहता हूँ भारत सरकार को करानी चाहिए। उसके बाद अगर वो दोषी है हेमंत बिस्व शर्मा, तो उसको और उसकी पत्नी को सलाखों के पीछे धकेला। लास्ट सवाल सर, ये जो सरकार जनगणना करा रही है, क्या आप लोग जनगणना इसको जनगणना मार रहे हैं या जनगणना मार रहे हैं? देखो, हम राहुल गांधी जी ने पिछले 3 वर्षों से लगातार सदन और सड़क पे जातीय जनगणना की मांग की और सरकार मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए और जनगणना के लिए हामी भर दी। परंतु ये आनन फानन में ये उसी बात का राहुल गांधी जी के सामाजिक न्याय से डर करके ये सरकार आनंद फानन में 2011 के जातीय जनगणना को आधार मान करके ये जो बिल लेके आ रही है, इस बिल से अनुसूचित जाति और ओबीसी वर्ग की राजनीति। राहुल गांधी की हार है ना कि जनगणना नहीं करा रही है, जनगणना करा रही है। देखो, जातीय जनगणना तो चल रही है, परंतु ये बिल है जो राहुल गांधी के डर से, उनकी जो सामाजिक न्याय की सोच के डर से जल्दी लेके आ रहे हैं। दिल्ली में जनगणना हो रहा है उस पर बात करें सर। मैं कह रहा हूँ दिल्ली में जो जातीय जनगणना हो रही है, नहीं जनगणना हो रही है, जनगणना नहीं हो रही है। इसी में दोनों ही हो रही है, जनगणना और जातीय जनगणना दोनों ही है। दोनों हो रही है।